आयशा 11 पारसिम टीम का। अच्छी गेंद, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, काफी बाहर थे ऑफ स्टंप से और सोच समझ के उसको वाइड घोषित कर दिया। अतिरिक्त सिंगल के साथ इस ओवर की शुरुआत 11 रन बगैर किसी नुकसान पर। थोड़ा सा गति परिवर्तन करना चाह रहे थे लेकिन गेंद बाहर निकली और इस बार तेज गेंद हवा में खड़ी हो गई है गेंद और पहले विकेट का वतन साजू बॉन्ड आउट। जिस विकेट की तलाश थी, जिस ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी, वो ब्रेक थ्रू मुख्तार कादरी ने अपने टीम के लिए दिलाया। 11 रन के ऊपर पहली सफलता, पहले ओवर का खेल समाप्त, दूसरी ओवर प्रगति पर। थँक यू जय फॉर एवरीवन। आज फायनल डे जावन आसा आमच्या PPLचो, सो आय रिक्वेस्ट सगळे आमचे जे स्पेक्टेटर आहात त्यांच्यानी गेमी येवन पळोवपाचे। याची जी पहिली गेम चालू आसा ती जावन आसा वन लव वारकण नागझर वर्सीस साईशा 11 पारसेम। दुसरी मॅच जी जातली 3:30 जातली, जो एलिमिनेटर 1 ब्लॅक टायगर तुयेम वर्सीस परशू 21 हरमल। त्याचे उपरांत आमचे फ्लड लायटीचे गेमी स्टार्ट जातले। फर्स्ट जी जातली आमची सवासंग मॅच जातली, दॅट विल बी फायनल ऑफ वुमन्स टेनिस क्रिकेट टुर्नामेंट फायनल जातली। त्याच्या उपरांत 7 जातली जी मॅच जातली क्वालिफायर 2 विनर्स ऑफ E1 वर्सीस विनर्स ऑफ लुजर्स ऑफ Q1। त्याच्या उपरांत 8:30 मॅच जातली मांद्रेम लेजंड्स वर्सीस पेडणेम लेजंड्स। ही जावन आमची जे सगळे लेजंड प्लेयर जे पयलींचे आमचे टेनिस बॉल क्रिकेट खेळाले पेडणे तालुक्यात, त्या सगळ्या प्लेयरांची एक मॅच जातली मांद्रेम लेजंड वर्सीस पेडणेम लेजंड्स। आणि 9:30 विल बी द ग्रँड फायनल ऑफ PPL। थँक यू। थैंक यू संजू। नए बल्लेबाज सरीन परब मैदान के अंदर और ये था शेड्यूल आज के दिन का। पूरी तरह से पूरी मेजबानी है सभी दर्शकों को, क्रीड़ा दर्शकों को इस मैदान के ऊपर। इस बार खेलना चाहते थे, घूमकर खेलना चाहते थे, बेहतरीन गेंदबाजी, समझ नहीं पाए। जैसी गेंद गिरी, टिप्पा गिरा, वैसी गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में और रामनाथ वेकर लगभग विकेट के चिपक के खड़े और शानदार विकेट कीपिंग वहां पर। जिस अमोल ने एक छक्का एक चौका लगाया था वो मात्र अब खामोश इस ओवर में। इस बार हवा में और एक कैच का मौका शायद था, अब थोड़ी सी हड़बड़ाहट थी, शायद प्रयास अच्छा था, एक मौका था लेकिन प्रयास बेहतरीन। शायद अंदाज नहीं आया, जिस अंदिशा से हाथ डाला था गेंद हाथ को लगी थी, दूसरा प्रयास था लेकिन आगे थोड़े से निकल चुके थे। एक जीवनदान मिला अमोल को, एक सिंगल तब तक निकला, सिंगल के साथ इस ओवर में निकला बल्ले से पहला रन, टोटल पहुंचा 12। अच्छी गेंद, इस बार फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अमीर जब तक फील्ड करे, सरीन अपना खाता खोलते हुए टोटल में बदला, टोटल अब पहुंचा 13 रन। अच्छी गेंदबाजी, ये जो गेंदें डाली है अब तक की मुख्तार कादरी ने, सभी गेंदों के ऊपर सवाल पूछा है बल्लेबाजों से, बल्लेबाज क्या करना चाह रहे हो आप इस तरह की गेंदबाजी के ऊपर, ये सवाल पूछा है मुख्तार कादरी ने इन बल्लेबाजों से। मुख्तार कादरी एक मजरे हुए गेंदबाज, ऑलराउंडर खिलाड़ी के हैसियत से जाने जाते हैं टेनिस क्रिकेट जगत में। इस बार हवा में गेंद काफी देर तक दौड़ रहे, गेंद के पीछे देखना पड़ेगा, गेंद लगभग सीमा रेखा के बाहर जाती है। 1 बाउंस 4 रन के लिए इस ओवर का ये पहला बड़ा शॉट अमोल के बल्ले से निकला। जो कैच छूटा था उसका पूरेपूर फायदा उठाते हुए पावर प्ले का ये जो कि दूसरा ओवर, और इस ओवर जानते हैं यहाँ पर अमोल अपने टीम के लिए रन बनाने का मौका है, एक जीवनदान मिला है, लेकिन देखना पड़ेगा मुख्तार कादरी अब आगे जाकर किस तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट करने की कोशिश मैदान पर, साबदे अमोल सावंत 2 चौके 1 छक्का अपने टीम के लिए। बल्लेबाजी अभी भी जारी मैदान पर। ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पे, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकले, काफी बाहर ऑफ स्टंप से, और अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त और एक सिंगल निकला। अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल अब मात्र 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये बेहतरीन गिरी, तेज गेंद
ये रफ्तार भरी गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में, साथ साथ ये ओवर सफल और समाप्त होता हुआ एक जीवनदान मिला अमोल को इस ओवर में, वरना ये डबल विकेट वाला ओवर हो जाता और 2 ओवरों का लगभग खेल समाप्त होता हुआ। टोटल 18 रन इस ओवर में अब निकले हैं, 8 रन और 1 विकेट। अभी भी 6 ओवरों का खेल बाकी, उसमें और एक ध्रुव ओवर आना बाकी। पहले क्वालिफायर का मुकाबला इस मैदान के बीच में चलता हुआ वन लव वारखंड नागजर और साइशा 11 पारसिम के बीच में। अठारह रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 18 लॉस ऑफ 1 विकेट, कंप्लीशन ऑफ सेकंड ओवर। शायद देखना पड़ेगा क्या गेंदबाजी में बदलाव हो जाता है या आमिर के हाथ में गेंदबाजी सौंपी जाएगी। जी नहीं, गेंदबाजी में पहला बदलाव आपको देखने को मिला है। गेंदबाजी के लिए प्रणय गांवकर नजर आते हुए और ध्रुव ओवर का इशारा, क्योंकि ये गेंदबाज नपीतुली गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। ब्रह्मास्त्र यॉर्कर लेंथ की गेंद और 6 गेंदों में 6 प्रकार की गेंदें डालने की क्षमता है इस खिलाड़ी में। और देखना है ये ध्रुव ओवर क्या रंग लाएगा। सामने है सरीन परब 5 नंबर के जर्सी पहने हुए। 2 ओवरों का खेल समाप्त, 18 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट निकला हुआ पहले 2 पावर प्ले के ओवर समाप्त होने तक। प्रणय गेंदबाजी के लिए और पहली गेंद के ऊपर धावा बोल दिया, एक तगड़ा शॉट, बड़ा शॉट मैदान लॉन्ग ऑन की दिशा से सीमा क्षेत्र से बाहर 6 रन के लिए सरीन के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार छक्का। डीज थैंक यू डीजे, थैंक यू। 6 रन के साथ 24 रन, पहली गेंद के ऊपर इस ध्रुव ओवर के एक छक्का जड़ा सरीन ने। अच्छी गेंद चॉप कर दिया, वहीं पर सिंगल जरूर निकलेगा। अच्छी वापसी प्रणय गांवकर के, जानते हुए ये फ्लाइटेड डिलीवरी को बड़ा शॉट खेलने में तब्दील करने में कोशिश करते हैं सरीन परब। तो थोड़ी सी गेंद की तेज फेंकी गेंद, लेकिन लगभग ब्लॉक हॉल में डाली थी। एंड मौके के ऊपर बल्ले को नीचे लाए, अब स्ट्राइक पर है फिर एक बार अमोल, जिनको एक जीवनदान मिला था दूसरे ओवर में, वो मात्र बल्लेबाजी के लिए। और इस बार घुटना टेक और तमाशा देख बड़ा स्ट्रोक मिड विकेट के दिशा से गेंद के पीछे दौड़ रहे खिलाड़ी, फील्डिंग का प्रयास रहा लेकिन यहां पर गेंद सीमा क्षेत्र से बाहर। 4 रन के लिए प्रयास अच्छा था, प्रयास को यहां पर 100% एफर्ट देना पड़ेगा जो कि आमिर ने दिया यहां पर, लेकिन चौका नहीं रोक पाए और इस चौके के बदलत अब टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 29 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। जो मौका मिला था, जीवनदान मिला था, वो शायद अब महंगा लग रहा है, क्योंकि उस कैच छूटने के बाद 2 चौके अब तक निकले हैं। और फिर एक बार आड़े बल्ले के साथ पहले ही खेल चुके थे, तेजी के साथ आए राम नागवेकर, डायरेक्ट हिट यहां पर लगी और क्या थ्रो, बेहतरीन थ्रो। राम नागवेकर ड्रीम हैंड जिसे कहा जाता है, उस राम नागवेकर ने चलता कर दिया। ये जो कि खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे अमोल, उनको मात्र वापस अब खेमे में जाकर आराम फरमाना होगा। और दूसरे विकेट का प्रथम प्रारंभिक जोड़ी वापस खेमे की ओर लौट चुके हैं और टोटल वहीं पर रुका हुआ 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर डीजे। डीजे थैंक यू डीजे। अब मैदान के अंदर नए बल्लेबाज सूरज उर्फ बाबू, इस युवा बल्लेबाज ने भी काफी ढेर सारे रन बनाए थे मैदान पर लीग मुकाबले में। देखना है अब मात्र जो कि मैदान के अंदर जा चुके हैं अमोल की जगह लेने के लिए और सरीन का साथ देने के लिए।
प्रणय यहाँ पर शानदार गेंदबाजी, राम नागवेकर की तारीफ करनी पड़ेगी, शानदार फील्डिंग। स्लोअर वन डिलीवरी, थोड़ा सा परिवर्तन किया था वहां पर, उतनी शानदार फील्डिंग पॉइंट के ऊपर गेंद जा रही थी लेकिन इन मौके के ऊपर फिर एक बार वापस गेंद को दबोच लिया, रन लेने की शंका को भी समाप्त कर दिया। अब थोड़ा सा दबाव जो कि है बनता हुआ नजर आ रहा है बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर, क्योंकि अमोल जो कि सेट हुए थे वो आउट होकर पहले में वापस जा चुके। अब नए सिरे से शुरुआत, नई साझेदारी इस मैदान के ऊपर इन दोनों बल्लेबाजों को बनानी पड़ेगी अपनी टीम के लिए। शॉर्ट डिलीवरी खड़ी हो गई है, गेंद अमीर सालगांवकर गेंद के नीचे आ रहे हैं और एक विकेट सरीन पर। अब ये दबाव में खेला हुआ स्ट्रोक और एक विकेट इस ओवर में निकला और एक दूसरा विकेट, और टोटल अब मात्र 3 विकेट के नुकसान पर 29 रन स्कोरबोर्ड पर। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर श्रीकांत जाते हुए। संजू जी, इस मैदान के ऊपर जिसने जिसने कदम रखा है उसके तो सितारे चमक गए हैं। एक हमारे बांदा की सुपुत्री है उस्मा खान, और आजकल वो लड़कों के टीम में से प्रदर्शन कर रही है भोसले एकेडमी से, और कल का उनका गेंदबाजी का पृथक्करण दीपक जी देखिए, 5 ओवर 3 मेडन और 3 विकेट, और इस तरह से आज दिलीप एंगसलकर ने खास उनको बुलाकर उनकी तारीफ की है। और ये मैदान के ऊपर पिछले साल आकर उनके हाथों से शुभारंभ भी हुआ था वही, और काबिल तारीफ है। ये मैदान बहुत कुछ देता है, लेकिन आपके पाँव जमीन के ऊपर रखना बेहद जरूर होता है। मुख्तार कादरी गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर, ध्रुव ओवर अच्छा घटा, ध्रुव ओवर में निकले 1 छक्का 1 चौके के बावजूद सिर्फ 11 रन और एक महत्वपूर्ण विकेट भी निकला। मुख्तार कादरी अपने निजी कोटि का दूसरा, टीम के ओर से चौथा ओवर लेकर पावर प्ले के ओवर समाप्त, ध्रुव ओवर समाप्त, 29 रन स्कोर बोर्ड पर। शायद बातचीत की जा रही है दोनों अंपायरों के बीच में पेन प्रीमियर लीग 2021, और ये इसका आयोजन इसलिए किया जाता है कि उभरते हुए खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका मिले। कुछ टेनिस बॉल क्रिकेट जो कि समाप्त होने की ओर अग्रसर था उसको पुनर्जीवन मिले, इसलिए इस पेन प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। और उसके बाद आज देखिए टेनिस क्रिकेट जगत कहां से कहां पहुंच चुका है गोवा राज्य का। एक काबिल तारीफ है ध्रुव स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब का ये आयोजन, और यह पूरी तरह से यश प्राप्त की कगार के ऊपर शिखर के ऊपर खड़ा हुआ ये पीपीएल। श्रीकांत स्ट्राइक पर, मुख्तार की गेंदबाजी का सामना करने के लिए। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, शायद गेंद जहां लगनी चाहिए थी वहां पर लगी नहीं, पॉइंट और गली की दिशा से जब तक प्रणय आए गेंद पर एक सिंगल निकाला, खुद का खाता खोला, जो कि अंडर 22 के है प्लेयर ये श्रीकांत तिरोडकर। और परशु हरमल 21 के ओनर संतोष कोरखंडकर यहां पर आ चुके हैं, उनका भी तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। यार कर लेंगे की गेंद, यहाँ पर अच्छी गेंद जड़ में डाली हुई, बल्लेबाज के पास सिर्फ गेंद को रोकने के सिवा और कोई चारा नहीं था, और अच्छी गेंदबाजी मुख्तार कादरी की। ये है अनुभव, और अनुभव संजू किसी दुकान में नहीं मिलता, वो खेल खेल कर बनाना पड़ता है, और ये काफी ढेर सारा अनुभव इसके पास, गोवा हो, गोवा के बाहर, विदेश में हो। शॉर्ट डिलीवरी इस बार खिलाई, छोटी गेंद, यहाँ पर गेंद फाइन लेग की दिशा से सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। इस बार भाऊ के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार चौका। पटकी हुई थी गेंद, थोड़ा सा उछाल था, और जानते थे उछाल वाले इस गेंद के ऊपर किस तरह का प्रहार करना है। चौका निकला, काफी देर के बाद एक बड़ा शॉट निकला, टोटल अब पहुंचा जो कि 34 रन स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेट गंवाने के बाद।
इस बार बड़ा शॉट और पिच डिलीवरी और इसके ऊपर धावा बोल दिया, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। सूरज ब्रांडेड इस सिक्सर और इस छक्के ने काम कर दिया। टोटल पहुंचा 40 रन स्कोरबोर्ड पर। डीजे पहली गेंद के ऊपर लगा था चौका, उसके बाद थोड़ी सी और पिच डिलीवरी मिली और उसके ऊपर उसके लिए तैयार थे बायत के बल्लेबाज बाबू। और ये पसंदीदा स्ट्रोक है इनका, सीधा लॉन्ग ऑफ और मिड ऑफ के ऊपर से खेल लेते हैं। एक बेहतरीन स्ट्रोक निकला मिड ऑन की दिशा से 6 रन के लिए। कवर में भी बेहतरीन खेल लेते हैं और जब जब शॉर्ट गेंदे और पिच डिलीवरी मिलती है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट उनका पसंदीदा एरिया, और वहीं से खेला हुआ ये स्ट्रोक आसमान से बातें करता हुआ 6 रन के लिए। उल्टा डिलीवरी हाफ वाली बनाकर खेल दिया कवर की दिशा से, खिलाड़ी वहां पर नजर आते हुए एक सिंगल मात्र निकला, सीधा सीधा थ्रो विकेट कीपर के हाथ में और एक सिंगल के साथ टोटल अब पहुंचा जो कि 41 रन 41 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। इस ओवर में एक छक्का निकला, एक चौका निकला, कुल 12 रन निकले अब तक इन 5 गेंदों में। ध्रुव ओवर अच्छा घटा था, 11 रन निकले थे, एक विकेट भी निकला था, 2 विकेट निकले थे, एक रनआउट और उसके बाद 1 विकेट। अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर खेलना चाहते थे, कहीं गेंद मात्र तेजी के साथ निकलती हुई और आधे ओवरों का खेल समाप्त, 24 गेंदों का खेल समाप्त। टोटल है 41 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए वन लव वारखंड नागजर की टीम। साइशा 11 पार्सन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। आनंद झाला जोय 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 वाटार फुलला शबय 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 नाचे 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 ध्रुव ट्रॉफी चलिया पुढे दीपक भाऊ चलिया पुढे आमचं एक वोट एकूच जाप होयचे नाव होईल सिद्ध तुझी जिकोरी खेळ कला फुलोदी गावचे राजा कसले संगळ एक चालान तोरदी युवा शक्त ही आमची फटी कशीच नासारखी चलिया पुढे चावला वाटार घातुदी। क्रिकेटचा क्लायमॅक्स कशा रीतीने पुढे सरेल, या क्लायमॅक्स मध्ये काय घडेल, कारण स्ट्राईक वरती सूरज गावडे उर्फ भाऊ या टोपण नावाने परिचित असलेला खेळाडू वैयक्तिक कोट्यातील दुसरा षटक घेऊन प्रणय गावकरचा एका लोअर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू हलकासा मिड विकेटला चेंडू जातोय आणि कदाचित ज्या ठिकाणी 1 धाव व्हायची परतीची फेक किंवा थोडीशी उशिरा येते, माफ करा गोलंदाज दाजी आपल्या कोट्यातील वैयक्तिक षटक हातातोय, दुहेरी धावा आतापर्यंत धावफलकावरती पहिल्या चेंडूवरती बघायला मिळत आहेत। सांघिक धावसंख्या आतापर्यंत 43 वरती। सुरुवातीला एक धणक्यात सुरुवात लाभली अमोल आरोंदेकर कडनं, फटके निघाले, त्यानंतर मात्र साजू बॉन्डचे स्वस्तामधले मिळालेली विकेट, त्यामुळे आतापर्यंत 43 धावसंख्येपर्यंत अत्यंत चित्त्याच्या चपाईने धावचित करण्याचा प्रयत्न मुख्तार कादरीचा होता, मात्र बाहेरच्या माध्यमातून 1 धाव पूर्ण केली जाते। श्रीकांत आणि सूरज वय जर यांचा विचार केला तर 2 हे युवा खेळाडू, मात्र त्यांना हे व्यासपीठ लाभलं ते केवळ आणि केवळ या पेडनेम प्रीमियर लीगमुळे। या 2 खेळाडूंचा जर इतिहास आपण बघितला तर हे 2 खेळाडू आज जे टेनिस क्रिकेटमध्ये अधिराज्य गाजवत आहेत, विशेष करून सूरज गावडे वय लहान पण याचे कीर्तिमान महान। गोवा असो किंवा सिंधुदुर्ग, प्रत्येक स्पर्धेमध्ये या युवा होतकरू खेळाडूने आपला डंका वाजवलाय आणि त्यांना व्यासपीठ मिळाले ते PPL मुळे। फुलल्यान पद्धतीचा चेंडू अलॉंग द कार्पेट मिड विकेटला चेंडू वळतोय, क्षेत्ररक्षक येतोय, तोपर्यंत 1 धाव ही सांघिक धावफलकावरती जोडली जाते। टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारला साईशा 11 पारसे संघाने आणि आतापर्यंत गोलंदाजी करत असताना
45 धावा या धावफलकावरती बघायला मिळत आहे. एका मोठी धावसंख्या उभारण्याचा हा प्रयत्न वन लव वारखड नागझर संघाचा. जसा जय सरांनी उल्लेख केला, पहिला सामना जिंकून ही क्वालिफायरची लढत जिंकून अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करण्याचा इरादा. पुन्हा एकदा फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, त्या चेंडूवरती एक सावध फटका, हलकासा कव्हर्सला एका धावेसाठी. एक धाव ही पूर्ण करत असताना सांघिक धावसंख्या ही आतापर्यंत 46 वरती. ध्रुव ओव्हर ज्यामध्ये 11 धावा निघाल्या आणि एक बळी मिळवला गेला. ज्यामध्ये एक धावबाद देखील च्या रूपात विकेट गमावली गेली. पुढचा चेंडू अत्यंत एक मोठा फटका, झेलची संधी, मात्र राम नागवेकर चेंडू पर्यंत पोहोचण्यात अपयशी ठरतोय. दरम्यान 2 धावा या पूर्ण केल्या जात आहेत. राम नागवेकरचं क्षेत्ररक्षण जर बघायचं तर याच सामन्यामध्ये अमोल आरोदेकर एक मोठी खेळी साकारण्याचा ज्याचा इरादा होता त्याला एका उत्कृष्ट फेकीवरती धावबाद केलं गेलं आणि ज्याचं संपूर्ण श्रेय जाईल राम नागवेकरला आणि त्याच्या क्षेत्ररक्षणाला. कित्येक सामने आपण बघितले, गोलंदाजीऐवजी क्षेत्ररक्षणातून देखील जिंकवले गेले. यावेळी देखील राम नागवेकर पाशी हा चेंडू, पुन्हा एकदा प्रयत्न झाला होता, प्रयत्नांना निश्चितच धादी मिळेल. धावबाद करण्याची संधी, फेक ही थोडीशी अत्यंत वेगाने येते, मात्र 2 धावा या पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 वेळा संधी निर्माण झाला, जवळजवळ हाफ चान्स ज्याला क्रिकेट म्हटलं जातं त्या प्रकारच्या संधी होत्या. निश्चितच मी म्हणेन बालंबाल बचावतोय श्रीकांत. 29th of November till 1st of December. We'll be having this grand finale on 1st of December. We'll be having 8 teams participating from across Goa and Maharashtra as well. As you all know, we are also having overseas players for this tournament. So I am waiting for all these people, all the spectators for this grand finale on 1st of December. So guys, Dhruva Trophy will be on 1st of December. Thank you. Trophy. Yes guys, Dhruva Trophy. We are coming back with this Dhruva Trophy 2021. And this grand event will be going to start on this 29th of November till 1st of December. We'll be having this grand finale on 1st of December. We'll be having 8 teams participating from across Goa and Maharashtra as well. As you all know, we are also having overseas players for this tournament. So I am waiting for all these people, all the spectators for this grand finale on 1st of December. So guys, Dhruva Trophy will be on 1st of December. धन्यवाद सजू सर. आतापर्यंत 5 षटकं संपतायत आणि 5 षटकं संपल्यानंतर धावफलक अर्धशतकावरती 50 धावा आतापर्यंत. उर्वरित 3 षटकाचा खेळ बाकी. 6वं षटक घेऊन प्रणय गावकर. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू आणि सूरज गावडे ब्रँडेड फटका, डीप स्क्वेअर लेगला सीमारेषे पार. फेक डीजे, 1 चौकार 2 षटकारांशी सूरज गावडे आतापर्यंत फलंदाजी करतोय. पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळल्यानंतर गोलंदाजाला दबावात टाकण्याची त्याची ही रणनीती. पुन्हा एकदा प्रणय गावकर सज्ज. अप्रतिम चेंडू, षटकार निघाल्यानंतर फुलटॉस वरती तो षटकार निघाल्यानंतर आता मात्र यॉर्करचा टप्पा राखण्यात यशस्वी ठरतोय प्रणय गावकर. एका बाजूने अनुभव, दुसऱ्या बाजूने हा युवा जोश. पुन्हा एकदा पुढच्या टप्प्याचा हा चेंडू हलकासा मिड विकेटला अलॉंग द कार्पेट येतोय. तेवढीच वेगाने परतीची फेक आणि स्ट्राईक वरती राहण्यास इच्छुक. 1 धाव ही वेगाने पूर्ण केली जाते. श्रीकांत काहीसा एका धावेच्या मानसिकतेमध्ये होता, मात्र सूरजला पाहिजे होता स्ट्राईक आणि सूरज स्ट्राईक वरती येतोय. 2 धावा पूर्ण करत असताना धावसंख्या 58 वरती. कुठेतरी उर्वरित राहिलेल्या त्या षटकामध्ये, उर्वरित राहिलेल्या चेंडूमध्ये 100 पर्यंत तरी किमान धावसंख्या न्यावी हा त्याचा इरादा दिसतोय. सुरेख असा फटका, एका दणक्यात असा षटकार खेचतोय. फटका खेचल्यानंतर त्या षटकारावरती शिक्कामोर्तब होतोय. मिड विकेटला षटकार निघतोय. 6 धावा.
षटकारानंतर धावसंख्या 64 वरती 2 चेंडू शिल्लक असतील. ठीक आहे डीजे काहीस महागडं षटक ठरतंय की काय अशी चिन्ह वाटावी, कारण 2 षटकार निघतायत आणि दोन्ही षटकार सूरज गावडेच्या बॅटमधनं. ऑस्टमच्या बाहेर चेंडू परिणामी एक निर्धाव चेंडू करतोय आणि यष्ट्या मागे स्वतः यष्टीरक्षक मुख्तार कादरी अत्यंत योग्यरित्या मार्गदर्शन देतोय. निश्चित सामना ओळखतो कोण क्रिकेटमध्ये तर मी बडे नेहमीच यष्टीरक्षकावरती एक फार मोठी जबाबदारी असते. पुन्हा एका अप्रतिम फटका, चेंडू सीमा रेषे पार, षटकार. प्रत्येक षटकाराला हे मित्रांनो संगीत वाजतंय आणि ज्या ज्या वेळी संगीत वाजतंय त्या त्यावेळी आम्हा सर्वांना एक वेगळी ऊर्जा देणार हे संगीत. ज्या ऊर्जेनिशी भाऊ खेळतोय, सूरज गावडे खेळतोय आतापर्यंत 4 षटकारानिशी 34 धावा त्याच्या वैयक्तिक आणि त्या 34 धावामध्ये आणखीनही भर टाकावी असा त्याचा उद्देश. 6 षटक संपल्यानंतर धावसंख्या 70 वरती 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक पहिल्या डावाचा. फटका खेचण्याचा इरादा मात्र फटका फसतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचतील का या ठिकाणी मात्र एक झेल हातामधनं निसटतोय, झेल निसटतोय श्रीकांत तिरोडकरचा. मात्र प्रत्येक झेलाला महत्व असतं तर 2 धावा का होईना. सातवं षटक आमिर साळगावकर आणखीन एका हुकमी गोलंदाज ज्याला म्हटलं जातं साईशा 11 पारसे संघाचा, तो हाताळतो. 2 धावा निघतात मात्र श्रीकांत तिरोडकर माघारी परततोय. आणखीन एक नवीन खेळाडू ज्याने कमी वयात देखील एक वेगळी उंची गाठली तो म्हणजेच अमृत वेल्लेकर. साखळीस फेरीमध्ये खेळत असताना ज्याने तब्बल 2 सामनावीर आपल्या नावे केले. वनलव वारकड नागझर संघाच्या प्रत्येक सामन्यामध्ये ज्याने आपलं अमूल्य असं योगदान दिलं तो अमृत वेल्लेकर स्ट्राईक वरती येतोय. म्हणजे प्रतिस्पर्धी संघावरती आक्रमण कसं चढवावं तर ते दोन्ही बाजूने असावं, समसमान असावं, एखाद्या खेळाडूवरती दबाव येऊ नये म्हणून अमृत वेल्लेकरला पाठवलं जात आहे. अप्रतिम एक वेगवान चेंडू आमिर साळगावकरचा. साखळी सामन्यामध्ये ज्याने 16 चेंडूत बरोबर पहिल्या फेरीमध्ये खेळत असताना 16 चेंडूत 64 धावांची वादळी खेळी साकारली होती तो अमृत वेल्लेकर यावेळी स्ट्राईक वरती. अप्रतिम चेंडू अलकासा टिपवतोय, चेंडू मोठा फटका खेचण्यात अयशस्वी. आता इथून जर बघितलं तर प्रत्येक चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा इरादा असेल मात्र आमिर साळगावकर हे नाव देखील विसरून चालणार नाही. ज्याच्या नावावरती कित्येक हॅट्रिक्स आहेत, कित्येक विकेट्स आहेत, ज्याला नेहमीच आपण बघितलं गोलंदाजी करत असताना प्रतिस्पर्धी फलंदाजाला जो कधी वरचढ होऊ देत नाही असा डावखुऱ्या शैलीचा, डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाज आमिर साळगावकर यावेळी अमृत वेल्लेकर समोर उभा ठाकलाय. लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू अलॉंग द कार्पेट, लॉंग ऑनला राम नागवेकर, त्यामुळे एकच धाव ही मात्र निश्चित असेल.
या एका धावेनेशी स्कोर कार्ड 73 वरती. आतापर्यंत हे षटक जर बघितलं तर आमिर साळगावकरचं एक उत्कृष्ट षटक म्हणावे लागेल. किफायती षटक, कारण 4 चेंडूच्या मध्ये हाताळले जात आहेत आणि केवळ 3 धावा निघतायत. क्रिकेटमध्ये ज्याला हाणामारीची षटकं म्हटली जातात, बॉलच्या टप्प्याचा ज्याला विचार केला जात नाही ज्या षटकामध्ये, ते षटक आणि ते षटक असतं 7वं आणि 8वं. त्यामध्ये मात्र आतापर्यंत केवळ 3 धावा या खर्च केल्या जात आहेत. बघूया या पुढच्या चेंडूवरती काय होत आहे. यावेळी पंचांच्या उजवीकडनं मोठा फटका, किफायती षटकाला एका मोठ्या षटकामध्ये परिवर्तन करण्यासाठी मिड विकेटला सीमा रेषे पार पाठवतोय चेंडूला सूरज गावडेच्या बॅटमधनं. आणखीन एक खणखणीत षटकार. धावसंख्या 79चा आकडा गाठतीये. या षटकाराने धावसंख्या 79 वर 7वं षटक हे प्रगतीपथावर असताना सुंदर असा हा चेंडू अपील होतोय, मात्र तरी देखील एक धाव पूर्ण केली जाते लेग बाईसच्या माध्यमातून. एक धाव पूर्ण करत असताना 7वं षटक संपतंय आमिर साळगावकरचं आणि स्ट्राइक आपल्या पाशी राखतोय अंतिम षटकासाठी. 7 षटकांचा खेळ समाप्त, 7 ओव्हरचा खेळ समाप्त. सांघिक धावसंख्या 80 वरती, 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. अंतिम षटक, डावाला आकार देणार असे षटक. ही ओव्हर कोणाच्या बाजूने असेल, ती फलंदाजांच्या बाजूने असेल की गोलंदाजी करणाऱ्या संघा बाजूने असेल. कित्येक सामने आपण बघितले ज्यावेळी त्याचा अंतिम मोजमाप केलं जातं, अंतिम निकाल लक्षात घेतला जातो, त्यावेळी प्रथम डावाचं अंतिम षटकामध्ये किती धावा निघाल्या याचाच विचार प्रामुख्याने केला जातो. साईनाथ सावंतच्या हाती चेंडू अंतिम ओव्हर हाताळण्यासाठी. स्ट्राइक वरती सूरज गावडे. अप्रतिम चेंडू, अप्रतिम चेंडू. टप्पा आपण बघू शकता, एक अंतिम षटकाला साजेसा असा हा टप्पा आणि प्रत्येक टप्प्याला या ठिकाणी निर्धाव चेंडूनिशी धाव फलकावरती नोंदवलं जात आहे. म्हणजे इथून येणारे उर्वरित 5 चेंडू हाती असतील. पुन्हा एकदा पुढचा टप्पा, गुडघ्यावर येऊन खेळण्याचा इरादा, मात्र अपेक्षित संपर्क घडत नाहीये. पुढे 1 धाव पूर्ण केली जाते. 1 धाव पूर्ण करत असताना सांघिक धाव फलक आता 81 वरती. यानंतर लढत असेल ती एलिमिनेटर 1 ची, ज्यामध्ये ब्लॅक टायगर तुयेमा सामना करेल परशु 21 हरमल संघाशी. आजचा दिवस एक मोठा दिवस आणि मोठमोठे सामने, दिग्गज खेळाडू केवळ आणि केवळ झुंकतील ते या आकर्षक चषकासाठी, या खिताबासाठी, ज्याला म्हटलं जातं पेरनेम प्रीमियर लीगचा विजेता. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू, अमृत वेल्लेकरला दिलेली भेट आणि ती भेट तो आनंदाने स्वीकारतोय. वाईड लॉंग ऑफला सीमा रेषा पार षटकार. षटकार निघाल्यानंतर धावसंख्या हलकीशी भरारी घेते 87 वरती. पुन्हा एकदा फुलल्यान पद्धतीचा चेंडू, हलकासा लॉंग ऑनला, डीपला क्षेत्ररक्षक तैनात. अमृत वेल्लेकर 2 धावांची मागणी आणि ती 2 धावा तो पूर्ण देखील करतोय. 2 धावा पूर्ण करत असताना आता धाव फलक हा 89 वरती येऊन पोहोचतोय.
100 गाठण्याचा जो मनसुबा होता तो पूर्ण होईल का हे बघावं लागेल. कदाचित 2 चेंडू शिल्लक असतील आणि उर्वरित त्या चेंडूवरती षटकारांचा विचार मनसुबा मनामध्ये नक्की असेल. पुन्हा एकदा पुढील टप्प्याचा हा चेंडू फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवतोय. केवळ 1 धाव ही पूर्ण केली जाते आहे. धावसंख्या 90 गाठते आहे. 90 धावा या आतापर्यंत धाव फलकावरती असताना कौतुक करावं लागेल. साईनाथ सावंतचं केवळ 1 षटकार तो या षटकामध्ये खर्च करतोय आणि या प्रकारचे गोलंदाजी मित्रांनो अशा सामन्यामध्ये म्हणा खरोखर कौतुकास्पद म्हणावी लागेल. कारण समोर अमृत वेल्लेकर सूरज गावडे उर्फ भाऊ सारखे फलंदाज असताना त्यांना जखडून ठेवणं ही सुद्धा एक मोठी कामगिरी म्हणावी लागेल. खराब चेंडू त्याचा समाचार. चेंडू स्क्वेअर लेगला सीमा रेषे पार षटकार. षटकारानिशी हा पहिला डाव संपुष्टात येतोय. पहिला डाव संपुष्टात येत असताना प्रथम फलंदाजी करत असताना वन लव वारखड नागझर संघ 96 धावा उभारतोय 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. सूरज गावडेची नाबाद खेळी 47 धावांची एक वादळी खेळी त्याला 80 दिलेली अमृत वेल्लेकरची 7 आणि 96 धावा उभारल्या गेल्या. आणि DJ, I request the captain of Black Tiger PA, captain of Pursuit 21 Harmal. Please report to the commentary box. Captain of Black Tiger PA and Pursuit 21 Harmal. ध्रुव ट्रॉफी चल या पुढे, दीपक भाऊ चल या पुढे, आमचं एकूच जाप. गोयचे नाव वैर का. Thank you. प्रीमियर लीगच्या या मेगा फायनल मध्ये प्रवेश करण्यासाठी साईशा 11 पारसे संघाला विजयासाठी Grand event. 8 षटकात 97 धावांची गरज. 48 चेंडू 97 धावा. समोर लक्ष या पेन्नेम प्रीमियर लीगचा महाअंतिम सामन्याचं. उर्वरित डावात पुन्हा एकदा विस्तृत विवरण करण्यासाठी मी विनंती करतोय पुन्हा एकदा आमचे ज्येष्ठ सहकारी समालोचक जय भोसले सरांकडे. 1st of December. Thank you. Trophy. Yes, guys. Dhruva Trophy. We are coming back with this Dhruva Trophy 2021, and this grand event will be going to start on this 29th of November till 1st of December. We'll be having this grand finale on 1st of December. We'll be having 8 through Parsha tournament we are playing tomorrow. Till now in Goa nobody has done taluka level day night tournament. In that 2 outstation players are there. Best 16 players are coming from there. Thanks for the एक सांबाळ रिक्वेस्ट असा जे आमचे स्क्रीन आहे त्या स्क्रीनच्या सकल जे पब्लिक बसल्या त्याच्याने मातशे एक 10 मीटर त्या साइडीन बसपाचे प्लीज. ते स्क्रीन घातलेली आहा थंयसर प्लेयर आहे बॅट्समॅन त्यांना त्रास जाता त्याच्याने मातशे 10 मीटर त्या साइडीन बसपाक जाय. 2 outstation players are there. Best 16 players are coming from there. Thanks Thank for the you. Deepak sir to giving the opportunity for us to play this big huge tournament. Thanks for that. One of the best tournament through Parsha tournament we are playing tomorrow. Till now in Goa nobody has done taluka level day night tournament. In that 2 outstation players are there. Best 16 players are coming from there. Thanks for the Deepak sir to giving the opportunity for us to play this big huge tournament. Thanks for that. One of the best tournament through Parsha tournament we are playing tomorrow. Till now in Goa nobody has done taluka level day night tournament. In that 2 outstation players are there. Best 16 players are coming from there. Thanks for the Deepak sir to giving the opportunity for us to play this big huge tournament. Thanks for that. One of the best team participating from across Goa and Maharashtra as well. As you all know, we are also having overseas player for this tournament. So I am waiting for all these people, all the spectator for this grand finale on 1st of December. So guys, Dhruva Trophy will be on 1st of December. Thank you. Trophy. थैंक यू डीजे. धन्यवाद शुभम, धन्यवाद संजू सर. क्या मुकाबला घटा है. पहले 4 ओवरों का खेल जब समाप्त हुआ था तब 44 रन थे और उसके बाद
4 ओवर में निकले लगभग 55 रन। पहले 4 ओवर में 41 और उसके बाद 55 रन। धुआंधार बल्लेबाजी, क्या शानदार बल्लेबाजी सूरज उर्फ भावू की। 6 छक्के 1 चौके के बदौलत 47 रन, 47 रनों की एक शानदार बारी खेली और अपने टीम को एक फाइटिंग टोटल के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। अब साई शाह 11 पारसे की प्रारंभिक जोड़ी मुख्तार कादरी और अमीर सालगांवकर और गेंदबाजी के लिए अनुभवी गेंदबाज 7 विकेट जिन्होंने चटकाए वो धोंडू तुलसकर। पहली गेंद फुल टॉस गेंद, इस बार मिड विकेट की दिशा में गोली की रफ्तार से गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए चौके के साथ शुरुआत मुख्तार कादरी के बल्ले से। थैंक यू। पहली गेंद के ऊपर मुख्तार कादरी ने एक चौका जड़ा है। शुरुआत अच्छी इस ओवर की और फिर एक बार एक तगड़ा शॉट मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए पे 2 गेंदों के ऊपर 2 तगड़े शॉट, 10 रन डीजे। थैंक यू। बेहतरीन शुरुआत जिस तरह से पहले इनिंग में हुई थी, लेकिन अगर देखा जाए तो उल्टा पुल्टा है। रागजर वारकन टीम की शुरुआत चौके के साथ छक्के के साथ हुई थी, लेकिन इस साई शैलेन पारसिम टीम की पहली गेंद के ऊपर चौका निकला, उसके बाद निकला छक्का। यानी कि 2 गेंदों में वारकन नागजर के भी 10 रन थे और साई शैलेन पारसिम टीम के भी 2 गेंदों में 10 रन है। और इस बार का गेंद हवा में जरूर, गेंद के पीछे खिलाड़ी कैच लेने की कोशिश थी, कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, हड़बड़ाहट थोड़ी सी, दूसरे रन के लिए पलट रहे थे अमीर, लेकिन एक ही रन मिला। सिंगल के साथ टोटल अब पहुंचा 11 रन। एक छक्का एक चौका मुख्तार कादरी के बल्ले से जिस तरह से पावर प्ले की शुरुआत चाहिए थी उस तरह की शुरुआत मिलती हुई इस मैदान के ऊपर। और कल से इस मैदान के ऊपर एक बड़ी ट्रॉफी, ध्रुव ट्रॉफी 2021। अब स्ट्राइक पर पहली बार इस ओवर में अमीर सालगांवकर। फुल टॉस डिलीवरी, इस बार गेंदबाज के नजदीक से एक जमीन पर लेदर भरा एक स्ट्रोक, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग वहां पर अमृत वेरलेकर थे शायद मेरे ख्याल से, अमृत वेरलेकर। ये गेंद जब इनके दाएं बाएं से गुजरती है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। युवा है और जानते हैं गेंद की अनुमान को, अंदिशा को, गेंद की दिशा को, और एक बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर, वरना अगर कोई और खिलाड़ी होता तो गेंद 4 रन के लिए चली जाती। आगे निकले, ये थोड़ी सी छोटी गेंद हवा में खेल बैठे हैं, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए इस ओवर का मुख्तार कादरी का ये दूसरा छक्का। पहली बार इस तरह से काउंटर अटैक हुआ है धोंडू तुलसकर के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद छक्का, उसके बाद सिंगल, उसके बाद और एक सिंगल, और उसके बाद एक छक्का। थोड़ा सा हड़बड़ आ गया अब। ओ, इस बार खेलना चाहते थे पिछले वहां पर, या शायद बाल बचे गेंदबाज, बाल बचे बल्लेबाज। अपील लेग बिफोर की साथ साथ और समाप्त होता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल है
18 रन बगैर किसी नुकसान पर एक दमदार शुरुआत पहले ओवर में। This is the last call for the captain of Black Tiger 2A and Pursuit 21. Please come for the toss. Pursuit 21 last call. नाला as per the आमच्या rules and regulation तुमका penalty पडटली. So I request captain of Pursuit 21. Please report. Black Tigers already पावलो आसा. Thank you. परत रिक्वेस्ट आहे, ते स्क्रीनच्या फुडल्यान जे बसले असतात आमचे स्पेक्टेटर त्याच्याने मातशे उडपायत असले, अंपायरच्या फाटल्यान जे बसलेले आहात मातशे उठत येतले, मातशे पुढे बसा. थँक्यू. थैंक यू संजय सर। गेंदबाजी में अब कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ और एक ओवरसीज खिलाड़ी साजू नाइक उर्फ बॉन्ड। बल्लेबाजी में खासा कुछ नहीं देखना है गेंदबाजी में। और पहले गेंद के ऊपर कवर के ऊपर से एक नजाकत भरा स्ट्रोक, यहाँ पर 4 रन के लिए आमिर के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार चौका। चौके के साथ अब टोटल आगे बढ़ता हुआ 22 रन। छोटी गेंद थी लेकिन कवर के ऊपर से एक बेहतरीन स्ट्रोक। और इस बार शॉट डिलीवरी, इस बार मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात है, सिंगल मात्र निकलेगा। और यही आप देखते हो इस मैदान पर जब बड़ा शॉट निकलता है और अच्छे बल्लेबाज मैदान पर रहते हैं तो सिंगल लेकर अपने सहयोगी बल्लेबाज को ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका देते हैं, क्योंकि जानते हैं सामने से भी बल्लेबाजी तोड़फोड़ वाली हो रही है। और मुख्तार कादरी भी उस लय में नजर आ रहे हैं जिस तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता साइशा 11 पारसेम टीम को है। और वही दिशा से, वही अंदिशा से बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए अच्छे मुकाम तक लेकर जाने की कोशिश, अच्छी साझेदारी बन चुके हैं अब तक की अगर बात की जाए। 23 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान पर। 97 रनों के जवाब में पहले क्वालिफाइड का मुकाबला पेडनेम प्रीमियर लीग 2021 का। साजू उदाइक इस बार मुख्तार कादरी के लिए गेंदबाजी करेंगे, फील्डिंग की सजावट कर रहे हैं। अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद, हाफ वाली बनाकर खेल दिया मिड विकेट की दिशा में। खिलाड़ी तेजी के साथ सरी नजर आते हुए जब तक थ्रो करे, फील्ड करे, एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होती हुई, सिंगल के साथ टोटल अब 24 रन बगैर किसी नुकसान पर। जिस तरह से शुरुआत चाहिए थी साइशा 11 पारसेम टीम को, उस तरह की शुरुआत इस सलामी जोड़ी ने दी है मैदान पर। 97 रनों का पीछा करते हुए पहले ओवर में 18 रन निकले। ओ इस बार ये छोटी गेंद थी, मौका था, शायद गति परिवर्तन के चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। थोड़ा सा इंतजार करे थे तेज गेंद का, लेकिन गेंद टिप्पा करने के बाद थोड़ा सा करवट बदलते हुए चकाती हुई चली गई ऑफ स्टंप से बाहर, विकेट कीपर के नजदीक से, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अच्छी गेंदबाजी और चौका लगने के बाद अच्छी वापसी साजू नाइक की। ओ इस बार खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट शायद निकले, शायद डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश, विकेट कीपर तेजी के साथ आए थे गेंद के ऊपर, लेकिन बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट, सिंगल निकला। और सिंगल के साथ अब टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 25 रन। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, बेहतरीन क्रिकेट का माहौल इस मैदान पर आपको लगातार 9 दिन इस मैदान के ऊपर देखने को मिलेगा। और आज इस प्रतियोगिता का 6ठा दिन और पहले क्वालिफायर का मुकाबला इस मैदान के बीच में। क्या रंग ला रहा है ये पीपीएल का माहौल। साजू नाइक फिर एक बार, इस
बार टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का काफी बाहर थी ऑफ स्टंप से। गति परिवर्तन करना चाह रहे थे थोड़ा सा, क्योंकि जानते हैं लेग स्टंप के ऊपर भटकेंगे तो जरूर फटका मिलेगा, और इसलिए बल्लेबाज से थोड़ी सी दूर डालने की कोशिश। और इस बार यार कर लेंगे गेंद, इस बार मिडन के सर के ऊपर से खेल दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, और एक चौका मुख्तार कादरी के बल्ले से निकलता हुआ, बेहतरीन स्ट्रोक, बेहतरीन चौका, और समाप्त दूसरा पावर प्ले का ये ओवर समाप्त, और टोटल जो कि अब पहुंचा है 30 रन 30 विदाउट लॉस, कंप्लीशन ऑफ सेकंड ओवर। चाल या पुढे ट्रॉफी आमचं दीपक ट्रॉफी आमचं दीपक कितलो आनंद झाला, जोय 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 वाटार फुलला, शबय 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 नाचे 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 ध्रुव ट्रॉफी So I request captain of Black Tiger 2M, please come for the toss. Pursuit event already पावला असा, आम्ही टॉस घेतले आता. Captain of Black Tigers last call. Thank you. थैंक यू सर। और गेंदबाजी में पहला बदलाव नजर आता हुआ, गेंदबाजी के लिए अमृत वेरलेकर, क्या गजब की पारी थी परसों आपने देखी इस मैदान के ऊपर। 13 गेंदों में मात्र 50 रन बनाए थे, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को अंजाम दिया था, और 65 रन बनाए थे अपने टीम के लिए। शॉट डिलीवरी इस बार हल्के आते कलाई के साथ स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से सिंगल जरूर सरीन स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। सिंगल के साथ स्ट्राइक अब मुख्तार के पास देते हुए, टोटल इस सिंगल के साथ 31 रन 31 विदाउट लॉस, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। अमृत वेरलेकर हो, सूरज हो, इन युवाओं ने काफी छाप छोड़ी इस मैदान पर। साथ साथ आपने देखा इस मैदान के ऊपर बड़े बड़े तगड़े शॉट खेलते हुए, बहुत बड़े बल्लेबाजी राम नागवेकर ने भी अपने टीम के लिए पूरी प्रतियोगिता में 58 रन बनाए हैं। 7 विकेट अमीर सालगांवकर के खाते में है, 7 विकेट धोंडू तुलसकर के खाते में है। मुख्तार कादरी अब बल्लेबाजी करते हुए, और मुख्तार कादरी ने भी इस प्रतियोगिता में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया है, गेंदबाजी के साथ और बल्ले के साथ भी। और ये राइटी और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन पूरी तरह से दिक्कत में डाल देता है हर एक सिंगल के बाद अब विपक्ष खेमे को, क्योंकि हर एक सिंगल के बाद उनको फील्ड हटानी पड़ती है, फील्ड चेंज करनी पड़ती है, फील्ड में बदलाव लाना पड़ता है, और यह दिक्कत का कारण हो जाता है। अब देखना है अमृत वेरलेकर, एक तरफ युवा गेंदबाज और एक तरफ अनुभव से भरा हुआ है ये बल्लेबाज। और इस बार कड़ी हो गई गेंद, शायद गेंदबाज घूम रहे थे वहीं पर, और एक शानदार कैच, खड़े खड़े खेलना चाहते थे, और जिस ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी वो ब्रेक थ्रू यहाँ पर मिलता हुआ। ब्रेक मुख्तार कादरी जो कि खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 छक्के 2 चौके अपने टीम के लिए लगा चुके थे, वो मात्र आउट होकर पहले में वापस। पहले विकेट का पतन, टोटल 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 97 रनों के जवाब में तीसरा ओवर प्रगति पर। थैंक यू। अच्छे लाइन में नजर आ रहे थे मुख्तार कादरी। This is the last call. 2 मिनिटांनी मातशे ब्लॅक टायगर 3M पावा, नाजाल्यार आमी टॉस पॉसिट 21 दितले. थँक यू. लास्ट कॉल फॉर ब्लॅक टायगर्स 3A. You have just 2 minutes. थँक यू. थैंक यू सर। और अगर बात की जाए तो समीर पांडरे जी, इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है।
मुख्तार कादरी को और थोड़ा देर रुकना चाहिए था, एक साझेदारी बन रही थी और 97 रन एक बड़ा टोटल, और उसका पीछा करते एक सेट बल्लेबाज को अंदर रुकना बेहद जरूरी है। लेकिन अमृत वेरलेकर एक शानदार गेंदबाजी, एक विकेट चटकाए अपने टीम के लिए, 22 रन बनाए। ये लेग स्टंप से बाहर, काफी बाहर थी, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, अतिरिक्त एक सिंगल निकलता हुआ, अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 32 रन। पहले क्वालिफायर का मुकाबला 96 रन बने, 97 रनों का पीछा करना है। शुरुआत जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से शुरुआत हुई, लेकिन एक विकेट मुख्तार कादरी सेट बल्लेबाज आउट होकर पहल में वापस। ओ ये थोड़ा सा चेंज ऑफ स्पेस, तो पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर थी, ये गेंद थोड़ा सा टप्पा गिरने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकले। बल्लेबाज द्विधा मनस्थिति में इंतजार कर रहे थे इस गेंद का, लेकिन गेंद तब तक निकली थी। शॉट डिलीवर है, इस बार खेला हवा में, नीचे नहीं रख पाए और सरीन पर वहां पर थे, दूरी नहीं थी, हवा का जो कि रोक उल्टा था, जिसके चलते हुए खिलाड़ी के हाथ में गेंद, खिलाड़ी के गोदी में गेंद और एक विकेट। प्रारंभिक जोड़ी वापसी करती हुई खेमे में। थैंक यू। एलिमिनेटर राउंड का मुकाबला ब्लैक टाइगर तोयम वर्सेस परशु 21 हरमल के बीच खेला जाएगा। उसका टॉस हो चुका है, ब्लैक टाइगर तोयम ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। इस मैदान के ऊपर जो टॉस जीतता है दोपहर के सत्र तक पहले फील्डिंग ही करने के लिए जाना जाता है, पसंद करता है। और अब मैदान के अंदर 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद राम नागवेकर मैदान के अंदर आते हुए, दोनों टीमों की बात की जाए तो दोनों टीमों का स्कोर लेवल के ऊपर चलता हुआ, जैसे उनके भी 2 विकेट जल्दी गिरे थे सेट होने के बाद और इनके भी 2 विकेट जल्दी गिरे हैं। ये है क्रिकेट, कभी करवट बदलता है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, और देखना पड़ेगा अब बल्लेबाज को। विपुल शेट्टी ये बेहतरीन गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती है। अमृत वेरलेकर ने तो काफी प्रभावित कर दिया, दोनों तरफ से स्विंग करना जानते हैं, लेग स्पिन भी डालते हैं, ऑफ स्पिन भी डालते हैं, बीच बीच में लेग कटर भी डालना जानते हैं। तेज गेंदबाज युवा जो कि इस मैदान के बीच में प्रदर्शन करता हुआ, ये आधे पिच के ऊपर लेकिन पटकने के बाद बाहर की तरफ निकली, वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त एक सिंगल निकला। इस ओवर में अभी भी बड़ा शॉट निकला नहीं है। टोटल जो कि 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8 रन बनाए अमीर सालगांवकर ने, 22 रन बनाए मुख्तार कादरी ने। ओ बड़ा शॉट, तगड़ा शॉट, थोड़ी सी और पिच डिलीवरी क्या मिली, इसके ऊपर एक बड़ा शॉट लगा दिया मिड विकेट के सर के ऊपर से, विपुल शेट्टी के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का। अब मात्र 3 ओवरों का खेल समाप्त और टोटल जो कि 13 के औसत से 39। पुढे दीपक भाऊ चल या पुढे, आमचं एकूण जाप होईचे नाव वैर सिद्ध तुझी जिकोरी खेळ कला फुलोदी, गावचे राजा कसले संगळ एक चारान तोडती, युवा शक्ती ही आमची फाटी कशीच ना सारखी, चल या पुढे चावला वाटार घातुती। ची गुरी ही सगळ्या ठिकाणा चुदी, दीपक भाऊ नाव तुझे तळागाळा गाजुदी। थैंक यू। अब 5 ओवरों का खेल बचा है और जीतने के लिए 58 रनों की है और आवश्यकता। और गेंदबाजी में फिर एक बार अनुभव से भरा गेंदबाज दोंडू तुलसकर, पहले ओवर में इनके निकले थे 18 रन, लेकिन अब देखना पड़ेगा इस ओवर में, और सामने उनके राम नागवेकर। तेज गेंद इस बार चकाती हुई, शानदार गेंदबाजी, क्या गेंद थी, इंतजार कर रहे थे खेलने के लिए, गेंद कब आई और कब निकल गई पता नहीं चला, क्या तेज गेंदबाजी।
इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश यहाँ पर, लेकिन गेंद ऊपर उठे नहीं। पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे, बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट, दबाव डाला यहाँ पर और शायद यहाँ पर ओवरथ्रो हो सकता था, लेकिन 2 रन क्या चुराए यहाँ पर। पहला रन तेजी के साथ भागने के बाद जिस तरह से दबाव निकला, देखा जैसे फील्डर थोड़े से दूर है, दूसरे रन के लिए पलटे और दूसरा रन आसानी के साथ पूरा कर दिया। टोटल अब पहुंचा 41 रन। मैच में ट्विस्ट अभी भी बाकी है, एक ध्रुव ओवर आना बाकी है, लेकिन उससे पहले एक साझेदारी की बैच जरूरी, और वो भी साझेदारी झटपट हो जाए। चौके छक्के में डील ज्यादा ना हो, लेकिन 20-25 रनों की झटपट साझेदारी हो जाए। यार कर लें कि गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला, मिड ऑन की दिशा में खिलाड़ी आए, तेजी के साथ 1 रन जरूर निकलेगा। 1 रन के साथ साथ अब टोटल मात्रा आगे बढ़ता हुआ, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर नजर आता हुआ। सिंगल के साथ टोटल अब 42 रन स्कोरबोर्ड पर। श्रीकांत बेहतरीन फील्डिंग यहां पर करते हुए। यार कर लें की गेंद इस बार खेल दिया, लॉन्ग ऑन मिड ऑन से खिलाड़ी आ रहे, पहला रन पूरा कर दिया। अमृत वेर लेकर काफी तेज है, लेकिन 1 रन मिलेगा। दरम्यान PPL या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी व्यासपीठावर मान्यवरांच्या मान्यवर कक्षात उद्योजक श्रीमान अनिल कपूर साहेब यांचं आगमन झालंय। शब्दसुमनानं PPLच्या निमित्तानं आम्ही त्यांचं स्वागत करीत आहोत व असाच पाठिंबा आपला सदैव आम्हाला लाभू दे अशी आम्ही त्यांना विनंती करीत आहोत। और इस बार लेग कीपर की अपील किया और अंपायर की उंगली कड़ी, बड़ा विकेट। राम नागवेकर वापस चलता हुआ, और जैसे राम नागवेकर वापस चले, देखिए किस तरह से चिल्लम चिल्ली आपको देखने को मिली, क्या मैदान के अंदर उत्सव उमाड़ आया है। प्रेक्षकांना एक विनंती आहे, कृपया कॅमेऱ्याच्या स्टँडवर जे प्रेक्षक टेकून उभे आहेत त्यांनी कृपया त्या ठिकाणून बाजूला व्हायचंय, कारण कॅमेरा हल्ल्यामुळे या ठिकाणी लाईव्हही हलतंय। कृपया आपल्याला विनंती असेल स्टँड कडून आपण जरा बाजूला सरका। Through Parsha tournament we are playing tomorrow. Till now in Goa nobody has done taluka level day-night tournament. In that 2 outstation players are there. Best 16 players are coming from there. Thanks for the Deepak sir to giving the opportunity for us to play this big huge tournament. Thanks for that. One of the best tournament through Parsha tournament we are playing tomorrow. Till now in Goa nobody has done taluka level day-night tournament. In that 2 outstation players are there. Best 16 players are coming from there. Thanks for the Deepak sir to giving the opportunity for us to play this big huge tournament. Thanks for that. One of the best tournament through Parsha tournament we are playing tomorrow. Till now in Goa nobody has done taluka level day-night tournament. In that 2 outstation players are there. Best 16 players are coming from there. Thanks for the Deepak sir to giving the opportunity for us to play this big huge tournament. चंद्रकांत उर्फ दाजी साबदा करेंगे दोंडू की अगली गेंद का। और इस बार खेला यॉर्कर लेंथ की गेंद खोद कर निकाली हुई थी, सीधी साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रन के लिए दाजी के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार दमदार जानदार छक्का, और छक्के के साथ टोटल अब पहुंचा 49 रन। 4 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त, अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी है और 48 रनों की और है आवश्यकता। किस तरह से घटेंगे 24 रन, 12 के औसत से रन बनाने पड़ेगी इन 24 गेंदों में। क्या होगा आने वाले समय में, ले चलते हैं आज के दिन में पहले बार मराठी में बादशाह हासिल करने वाले मराठी कमेंटेटर हारायला ते करुणी युवा शक्ती जागोनी सळसळता करणे रगत अस्मिता जागोनी ध्रुव ट्रॉफी चलिया पुढे दीपक भाऊ चलिया पुढे आमचा एकवट एकूच जाप गोयचे नाव वैर का चल या पुढे आमचं दीपक ध्रुव ट्रॉफी आमचं दीपक वा कितलो आनंद झाला जोय 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 वाटार फुलला शपय 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 नाचे 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 ध्रुव ट्रॉफी चलिया पुढे दीपक भाऊ चलिया पुढे आमचं एकवट एकूच जाप गोयचे नाव वैर। नमस्कार,
PPLच्या निमित्तानं जमलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांना माझा मनपूर्वक नमस्कार. 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 49 धावा धावफलकावर, अजूनही 48 धावा या 24 चेंडूंवर काढायच्या आहेत. या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्या साईशा 11 पारसेम संघाला तर वन लव वारकंड नगझर संघ निश्चितपणे कडवी लढत ही मैदानावर देतोय. एकेरी धाव अमृत वेर्लेकरच्या चेंडूवर टोलवली जाते. ती अर्थातच या ठिकाणी विपुल याच्याकरवी एकेरी धाव घेतोय. जणू काही या ठिकाणी पॅव्हेलियनमधनं सेट होऊन मी मैदानावर गेलोय. या आविर्भावात आल्या आल्या ज्यानं षटकार टोलवला त्या दाजी याला फटकेबाजीची तो संधी देतोय व एकेरी धावेने सांघिक अर्धशतक धावफलकावर झळकलं जाते. ते साईशा 11 पारसेम संघाचं. आमच्या विरुद्ध दिशेनं अमृत वेर्लेकर एक उभरता असा खेळाडू, अष्टपैलू असा खेळाडू सज्ज होतोय पंचांच्या उजव्या हाताकडनं मारा करण्यासाठी व निश्चितपणे त्याला सामोरं जाईल तो आक्रमक शैलीचा फलंदाज चंद्रकांत. फटका फसतोय, चेंडू हवेत राहतोय. अनुभवी या ठिकाणी साजू नाईक उर्फ बॉन्ड नेत्रदीपक झेल टिपतोय व एका नेत्रदीपक झेलानं अमृत वेर्लेकरला मिळतंय तर आणखी एक सुयश. तर सुयश प्राप्त होते वन लव वारकंड नागझर क्रिकेट संघाला डीजे. अपेक्षित होतं, मात्र नैसर्गिक खेळ हा आक्रमक शैलीनं नटलेला. त्या नैसर्गिक खेळीला आवर काही घालता येत नाही तो फलंदाज दाजीला. पण त्याच मोठ्या फटक्याच्या नादात तो माघारी परततोय. त्याची जागा घेण्यासाठी साईनाथ हा आणखी एक फलंदाज अमृत या गोलंदाजाचा सामना करण्यासाठी मैदानावर सज्ज होतोय. 50 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. परत एकदा स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू निश्चितपणे न्यू फाइंड ज्याला म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही असा वन लव वारकंड नागझर क्रिकेट संघासाठी अमृत वेर्लेकर हा किफायतशीर कामगिरी करताना दिसतोय. फलंदाजी म्हणा, क्षेत्ररक्षण म्हणा किंवा गोलंदाजी म्हणा, तीनही विभागात त्याची अग्रेसर कामगिरी ही लक्षवेधी. फुलटॉस चेंडू यावेळी मात्र सरळ फटका टोलवला जातोय. चेंडू जातोय तो डीप लॉंग ऑनला. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. मात्र आघाडीचे 4 फलंदाज स्वस्तात तंबूमध्ये परत पाठवल्यानंतर जो उत्साह संचारलेला दिसतोय क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघात तो उत्साह या ठिकाणी संभाव्य दुहेरी धाव रोखतोय. एकेरी धावेवर समाधान साईनाथला मानावं लागतंय. तो एकेरी धावेने आपलं खातं खोलतोय व संघाला परावर्तित करतोय 51 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. ओव्हरबेट चेंडू यावेळी मात्र मी कोणती दयामाया दाखवणार नाही. तर 4 आघाडीचे फलंदाज माझे स्वस्तात तंबूत परतले तरी दुसऱ्या बाजूने मोठे फटके मी मारेन, आपल्या संघाला संभाव्य विजयापर्यंत नेईल. या आविर्भावात या ठिकाणी फटका विपुलच्या बॅटमधनं निघतोय तो दुसरा व या सणसणीत षटकारानं सांघिक 57 अशी धावसंख्या धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात डीजे. षटकाची सांगता करण्यासाठी गोलंदाज अमृत हा सज्ज होतोय. पर्यायानं त्याच्या स्पेलची ही सांगता असेल. या चेंडूवर एक जर सफलता त्याला मिळाली तर निश्चितपणे नागझर संघाचं पारडं हे वरचढ होईल.
सुरेख असा चेंडू, निश्चितपणे फलंदाज सुदैवी ठरतोय की यावेळी यष्ट्यांचा वेध चेंडूने काहीशा अंतरावरनं चुकला. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. निर्धाव चेंडू अखेर सफलता प्राप्त करणारं, प्रतिस्पर्धी संघांना 8 धावा खर्च करणारं असं अमृतचं षटक समाप्त. पर्यायानं खेळ समाप्त होतोय तो 5 षटकांचा 57 धावा धावफलकावर. उर्वरित 3 षटकांचा. Yes, guys. Dhruva Trophy. We are coming back with this Dhruva Trophy 2021. And this grand event will be going to start on this 29th of November till 1st of December. We'll be having this grand finale on 1st of December. We'll be having 8 teams participating from across Goa and Maharashtra as well. As you all know, we are also having overseas player for this tournament. So I am waiting for all these people, all the spectator for this grand finale on 1st of December. So guys, Dhruva Trophy will be on 1st of December. Thank you. 18 चेंडू 40 धावा असं समीकरण या ठिकाणी मैदानावर येऊन ठेपतंय. या सामन्यावरच निश्चितपणे या स्पर्धेची समीकरणं तर या षटकावर या सामन्याचं समीकरण अवलंबून असेल असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. स्ट्राईकला या ठिकाणी फलंदाज सामना करेल तो साईनाथ बॉन्ड याच्या गोलंदाजीचा. मोठा फटका, क्षेत्ररक्षक रुरजनीची अभेद्य भिंत पार केली जाते. डीप मिड विकेटला चेंडू भिरकावून दिला जातोय व ध्रुव षटकाची जी सुरुवात व्हावी ही अपेक्षा साईशा 11 संघाला होते. तो नेत्रदीपक चौकार साईनाथ याच्या बॅटमधून निघतोय डीसे. गेल्या 4 दिवसापासून या मैदानावर PPLचा थरार आपण दिवसाच्या सामन्याच्या स्वरूपात पाहिले होते. मात्र आज दिवस रात्र या स्वरूपात या स्पर्धेचा थरार आपण अनुभवणार आहोत आणि एका उत्कंठावर्धक अशा अवस्थेत ही स्पर्धा येऊन टिपते. फटका मोठा मारण्याचा प्रयत्न फसतोय. बॉन्ड मात्र चाणाक्ष नजरेनं गोलंदाजी करताना या मैदानावर दिसतोय. फलंदाजाचा इरादा नक्की काय आहे हे आपल्या मनी जाणतोय तो बॉन्ड आणि त्याच्या विरुद्ध अशी कामगिरी करताना फलंदाजला मोठ्या फटक्यापासून नव्हे तर एकेरी धावेपासून तो निश्चितपणे रोखतोय. 61 धावा ह्या धावफलकावर पूर्ण होत आहेत. दोन्ही संघांसाठी अस्तित्वाची लढाई असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही व ती अस्तित्वाची लढाई कोणता संघ जिंकतोय याकडे मात्र तमाम क्रिकेट रसिकांचं लक्ष हे मैदानावर खेळलेलं दिसतंय. स्लोअर वन चेंडू हवेमध्ये फटका. चेंडूच्या खाली मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक मात्र चेंडूपासून क्षेत्ररक्षक दूर राहतोय. चेंडू डीप लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या जवळ अडविला जातोय. चेंडूची फेक होते व साईनाथच्या खाती दुहेरी धावांची भर पडत सांघिक धावसंख्या 63 धावांवर ही परावर्तित होते. 63 धावा धावफलकावर 4 गडी बाद होत आहेत. 97 धावांचं लक्ष करो वा मरो अशी स्थिती मैदानावर. गोलंदाज बॉन्ड आपला अनुभव पणाला लावतोय तर दुसऱ्या बाजूनं साईनाथही त्याला कडवा प्रतिकार हा करताना दिसतोय. मोठा फटका मारायचा होता. चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. हलकच अपील गोलंदाज करतोय ज्यामध्ये विश्वास तर नव्हता, उत्साह जास्त होता. कदाचित संभाव्य लेगबाईच्या स्वरूपात जी धाव येऊ शकली असती ती धाव रोखायची असा त्याचा प्रयत्न होता. मात्र प्रयत्नच राहतोय लेगबाईच्या स्वरूपात, अवांतर धावेच्या स्वरूपात. दोन्ही फलंदाज एकेरी धाव पूर्ण करतायत व स्ट्राईकला येऊन पोहोचतोय तो फलंदाज विपुल. 62 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 64 धावा धावफलकावर या 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. स्लोअर वन चेंडू फटका मोठा टोलवायचा होता. विपुलला प्रयत्न फसतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. ऐन मोक्याच्या क्षणी किफायतशीर कामगिरी. 64 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. 6th ओव्हर इन प्रोग्रेस. 64 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 97 धावांचा पाठलाग करताना किफायतशीर अशी गोलंदाजी साजू याची या षटकामध्ये. ज्या षटकात फलंदाजांना अपेक्षा असते मोठ्या फटक्यांची. सुरुवात तर दिमाखात झाली होती चौकारानं. त्यानंतरचे मात्र 4 चेंडू अवघ्या 3 धावा खर्च करणारे व क्षेत्ररक्षण क्रिकेट संघाच्या गोटामध्ये पूर्णतः चैतन्याचं उत्साहाचं वातावरण निर्माण करणारे हे गोलंदाज साजू नाईक उर्फ बॉन्ड याचे.
हा चेंडू महत्त्वपूर्ण असेल यात कोणतीही शंका नाही, कारण या चेंडूवर मोठा फटका पारसा क्रिकेट संघाला नवसंजीवनी प्राप्त करेल. तर दुसऱ्या बाजूनं बॉन्ड याच्याकडनं कमी धावांसाठी चेंडू गेला तर सर्व काही ठीकठाक आलबेल होईल. मात्र जी अपेक्षा व्यक्त केली होती की कदाचित शेवटचा चेंडू हा धोकादायक ठरू शकतो, दोनापैकी एका संघाला तारणहार ठरू शकतो, तीच घटना घडते. शेवटच्या चेंडूवर पददलित दर्शवतोय तो विपुल फलंदाज, पुढे सरसावतोय, चेंडूचा टप्पा ओळखतोय, डीप मिड विकेटला भिरकवून देतोय, 70 गाठली जाते ती 6 षटकांच्या. Thanks for that. One of the best tournament through Parsa tournament we are playing tomorrow. Till now in Goa nobody has done taluka level day-night tournament. In there 2 outstation players are there. Best 16 players are coming from there. Thanks for the Deepak sir to giving the opportunity for us to play this big huge tournament. Thanks for that. One of the best tournament through Parsa tournament we are playing tomorrow. Till now in Goa nobody has done taluka level day-night tournament. In there 2 outstation players are there. Best 16. दोन षटकांचा खेळ हा अजूनही शेष 27 धावांची ही अति आवश्यकता. चारही संघ जे निश्चितपणे आजच्या दिवशी क्वालिफायरमध्ये आम्हाला लाभलेले ते चारही संघ नवीन, म्हणजे निश्चितपणे पेडणे प्रीमियर लीगला यावर्षी नवीन चॅम्पियन मिळेल यात कोणतीही शंका नाही. आणि हेच गूढ रहस्य आहे या स्पर्धेच्या यशस्वीतेचं. पेडणे तालुक्यातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही PPL ही स्पर्धा. ओव्हरपेच चेंडू हवेत न जाता जमिनीलगत जातोय, टीम चेंडू डीप मिड विकेटला अडविला जातोय, फेक येते व एकेरी धाव निश्चितपणे मिळते. ती अर्थातच या ठिकाणी फलंदाज साईनाथ याच्या खाती गोलंदाज धनेश याच्या गोलंदाजीवर. आता 26 धावांची गरज येऊन ठेपते व 11 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. दोन्ही संघांसाठी जीवन मरणाचा असा प्रश्न, जे स्वप्न आपल्या उराशी बाळगून या स्पर्धेमध्ये प्रवेश केला होता, त्या स्वप्नाच्या पूर्ततेसाठी, त्या ध्येयासाठी एक कडवी झुंज आपण या मैदानावर पाहतोय. परत एकदा फुलर लेन पद्धतीचा चेंडू विथ अलॉंग द कार्पेट 2 क्षेत्ररक्षकांच्या बरोबर मधोमध टोलावला जातो. मात्र पूर्वानुमान डीप मिड विकेटच्या क्षेत्ररक्षकाचं सुरेख आपल्या डावीकडे तो सरसावतोय. जी दुसरी धाव संभवनीय वाटत होती त्या दुसऱ्या धावेच्या मनोदर्यास फलंदाजांच्या लगाम घातला जातोय व एकेरी धावेवर या ठिकाणी साईशा 11 पारसेम संघाला हे समाधान मानावं लागतंय. 72 अशी धावसंख्या धावफलकावर झळकलेली दिसते. एक मोठा फटका अति आवश्यक फलंदाजी करणाऱ्या संघाला गोलंदाज धनेश. फुल टॉस चेंडू, जो फटका आवश्यक आहे, जी बाब वर्तवली होती, जे वर्तमान वर्तवलं, भविष्य वर्तवलं होतं, ते भविष्य अखेर वर्तमानात सत्याकडे आगेकूच करताना दिसते व 6 महत्वपूर्ण धावा ऐन मोक्याच्या क्षणी गोलंदाज धनेश याच्या गोलंदाजीवर फलंदाज साईनाथ याच्या बॅटमधनं निघतायत. अठ्ठ्याहत्तर धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुरुवातीच्या 2 चेंडूंवर एकेरी धाव, त्यानंतर मात्र मोठा फटका. गोलंदाज धनेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीने सज्ज. फुलर लेन पद्धतीचा चेंडू, सुरेख असा फटका, एक चांगली निशाणी साईनाथची की यापूर्वीच्या चेंडूवर त्याने मोठा फटका मारला, त्यानंतर त्या चेंडूवर मोठा फटक्याचा तो नाद सोडतोय, एकेरी धाव काढतोय. या षटकातील जे काम माझ्याकडनं अपेक्षित होतं त्या कामाची पूर्तता मी केली आहे. आता जबाबदारी तुझ्या खांद्यावर असं विपुलला तो सांगतोय, कारण 2 चेंडू अजूनही या षटकातील शेष आहे आणि या 2 चेंडूंवर एक मोठा फटका तुझ्याकडनं यावा ही अपेक्षा तो वर्तवतोय. जी अपेक्षा वर्तवली होती त्या अपेक्षेच्या दिशेनं चेंडू हा सीमारेषा पार करतोय डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं. जो सामना किंचितसा हातनं निसटतोय असं चित्र हे 5 षटकांपर्यंत आपल्या समोर दिसत होतं. ते चित्र काहीसं बदलताना दिसतोय. राम नागवेकर जरी बाद झाला स्वस्तात, अमीर जरी स्वस्तात तंबूत परतला, अनुभवी मुख्तार जरी माघारी परतला, तर त्याचे विपरीत परिणाम आपल्या सांघिक कामगिरीवर आम्ही येऊ देणार नाही. तर सांघिक
कामगिरी करत या ठिकाणी मोक्याच्या क्षणी प्रतिस्पर्धी संघाच्या हरेक गोलंदाजांचा आम्ही सामना करू व आपल्या संघाला अटकेपार विजयाचा झेंडा लावण्यासाठी नेऊ या कार्यामध्ये मग्न विपुल व साईनाथ ही जोडगोळी मैदानावर. अर्थातच या ठिकाणी साईशा 11 पारसेम संघाचे वैयक्तिक 26 धावांवर 4 षटकारांच्या सहाय्यानं या ठिकाणी खेळताना दिसतोय तो अर्थातच फलंदाज विपुल. महागडा ठरतोय तो धनेश. फुलटॉस चेंडू खराब असा चेंडू खराब चेंडूला योग्य शिक्षा. चेंडू डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी भिरकावून दिला जातोय. यशस्वी असं षटक म्हणता येईल ते पारसेम क्रिकेट संघासाठी. तर महागडे असं षटक निश्चितपणे वन लव वारखंड नागझर क्रिकेट संघासाठी या ठिकाणी होतंय. 7 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 91. 6 चेंडूंचा खेळ आता शिल्लक राहतोय व प्रत्येक चेंडू मागे 1 धाव या धावगतीनं या ठिकाणी 6 धावांची गरज ही येऊन ठेपते. 2 षटकात आवश्यक होत्या त्या 27 धावा. मात्र या षटकामध्ये जे 3 टोलेजंग षटकार निघतायत गोलंदाज धनेशाच्या गोलंदाजीवर ते 3 टोलेजंग षटकार पूर्णतः वर्चस्व प्रदान करून देण्यास साईशा 11 पारसेम क्रिकेट संघाला कारणीभूत ठरतायत. तरी जरी महागडे षटक गणलं गेलं असलं तरी या अंतिम षटकात आम्ही नाउमेद होणार नाही. तर 6 चेंडूतील 6 धावांचं लक्ष प्रतिस्पर्धी संघाला काढू देणार नाही या इराद्यानं विचार मंथन करताना दिसतोय तो या ठिकाणी मैदानावर क्षेत्ररक्षण करणारा वन लव वारखंड नागझर संघ डीजे. गोलंदाजीमध्ये या ठिकाणी येतोय द मॅन ऑफ गोल्डन आम ज्याला म्हटलं जातो तो सरीन परब, ज्यानं आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर अनेक सामन्यामध्ये आपल्या संघाला पराभवाच्या खाईतनं या ठिकाणी बाहेर काढले व विजयाच्या दिशेनं नेऊन ठेवले. त्या सरीन परब याच्या खांदी भरोसा दर्शवला जातोय. आखोडता पेता चेंडू सुरेख असा कव्हर ड्राईव्हचा फटका. चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा बघता बघता पार करतोय. मग पहिल्या चेंडूवर चौकार वसूल केल्यानंतर आता विजयाच्या ऐन उंबरठ्यावर या ठिकाणी येऊन पोहोचतोय तो अर्थातच साईशा 11 पारसेम क्रिकेट संघ. औपचारिकता उंबरावर असलेलं 2 धावांचं माप ओलांडून या ठिकाणी गृह प्रवेश करायचं ते पुढील फेरीसाठी आणि त्यासाठी अवधी श्रेष्ठ म्हणजे 5 चेंडूंचा. 5 चेंडू नाममात्र 2 धावांची आवश्यकता. क्वालिफायर पंचा हा सामना. ओव्हरपे चेंडू नो बॉलचा इशारा या ठिकाणी येतोय. त्यावर निघालेली एकेरी धाव म्हणजे आवश्यक असलेल्या 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण केल्या जात आहेत व साईशा 11 पारसेम क्रिकेट संघ हा पेडणे प्रीमियर लीगच्या अंतिम फेरीत प्रवेश करणारा पहिला संघ म्हणून त्यांची नोंद ही मैदानावर होतोय. क्वालिफायर 1चा हा सामना होता. IPLच्या धर्तीनुसार ही स्पर्धा खेळवली जाते ज्यामध्ये क्वालिफायर 1चा सामना जो जिंकेल तो संघ थेट अंतिम फेरीपर्यंत मजल मारू शकेल. तुझी जिकोरी खेळ कला फुलोदी गावचे रायला कसले संगळ एक चालान तोडजी युवा शक्त ही आमची फटी कशीच ना सारखी चलिया पुढे चलिया पुढे चवळ